एक लड़की ने अनजाने में सड़क किनारे लगी एक छोटी सी दुकान पर एक साधारण सा दिखने वाला स्टूल देखा। देखने में वह बिल्कुल बेकार लगता था, लेकिन लड़की की नजर कुछ और ही कह रही थी। उसे महसूस हुआ कि इस स्टूल के अंदर कोई बड़ा राज छिपा है। दुकानदार को शक न हो, इसलिए उसने सीधा स्टूल की बात नहीं की। वह पास रखा एक पेन स्टैंड उठाकर बोली, भैया ये कितने का है? जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह भी कोई मामूली चीज नहीं थी। भले ही स्टूल जितना कीमती नहीं, लेकिन इसकी कीमत भी हजारों में थी। लड़की ने तुरंत 2 और सामान उठा लिए और तीनों की एक साथ कीमत पूछी। दुकानदार ने पहले खूब कहानी सुनाई। ये सब पुराने जमाने की चीजें हैं, बहुत खास हैं। फिर बोला, तीनों के 20,000। लड़की मुस्कुराई। 2,000। दुकानदार भड़क गया, अरे बहन जी इतना भी मत गिराइए। काफी मोल भाव के बाद बात 5,000 पर तय हुई। लड़की ने ऐसे दिखाया जैसे वह बहुत बड़ा नुकसान उठा रही हो। जाते जाते उसने मासूमियत से कहा, भैया ये पुराना स्टूल भी दे दीजिए, घर में यादगार रख लूंगी। दुकानदार हंस पड़ा, ले जाओ, कबाड़ ही तो है। अगले दिन लड़की एक बड़ी एंटीक दुकान पर पहुंची। पहले उसने पेन स्टैंड दिखाया। दुकानदार ने ध्यान से देखा और बोला, ये कदियानलोंग काल का है, मैं इसके 8 लाख दूंगा। लड़की ने तुरंत सौदा पक्का कर लिया। फिर उसने स्टूल आगे बढ़ाया और कहा, इसके अंदर एक सोंग काल का डिंग याओ चीनी मिट्टी का तकिया छिपा है। पास खड़ा उसका पूर्व प्रेमी हंस पड़ा। कबाड़ में खजाना? सपना देख रही हो? दुकानदार ने कहा, अगर सच में सोंग काल का डिंग याओ तकिया हुआ तो उसकी कीमत 1 करोड़ से कम नहीं। स्टूल खोला गया और सब दंग रह गए। अंदर सचमुच एक दुर्लभ बेशकीमती चीनी मिट्टी का तकिया छिपा था। पूर्व प्रेमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी अपनी खरीदी हुई चीज जांच में नकली निकली, जिसकी कीमत मुश्किल से 200 रुपए थी। दुकानदार ने लड़की को दोनों चीजों के बदले 1 करोड़ 10 लाख की पेशकश की। उसने बिना देर किए हाँ कर दी। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, अचानक एक सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में समा गई। अगले ही पल उसे एहसास हुआ अब वह किसी भी पुरानी वस्तु की असली जानकारी देख सकती है। वह तुरंत फिर से पुरानी वस्तुओं की गली में पहुंची। उसकी नजर एक दुर्लभ दक्षिणी सोंग काल के बर्तन पर पड़ी। उसने शांति से मोल भाव किया और उसे मात्र 1,000 में खरीद लिया। भीड़ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि हर बार वही सही कैसे साबित होती है। लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई, क्योंकि अब उसके लिए पूरी दुनिया ही एक खुली किताब बन चुकी थी।